रहा है वो क्या है? स्किन। स्किन। स्किन के बाद होता है फैट। तो स्किन पहले देखो, जहाँ पे इंड हो रहा है स्किन, स्किन के जस्ट बाद वाली जो भी एनाटॉमी है वो क्या होगी? कम हो या ज़्यादा हो, फैट होगा। फैट हाइपर दिख रहा है, उसके बाद ये मसल, ठीक है, मसल देखा, उसके बाद ये बीच में जो भी एनाटॉमी दिख रही है उसको आपको पहचानना है। ये ब्लैडर है, तो ब्लैडर के अंदर यूरिन है, ये हाइपर दिख रहा है, ठीक है। तो ये कौन सी वेटेड इमेज होगी? पक्का T2 वेटेड। अब आपने T2 वेटेड में देख लिया कि मसल का सिग्नल कैसा है? हाइपो है। तो ये हाइपो में भी आपको ये ना, जैसे आप रॉयल ब्लू, नेवी ब्लू पहचानते हो ना, थोड़ा सा डिफरेंस हो गया तो नहीं पहचानते हो। मेरे साथ भी यही दिक्कत है, लेकिन इसको पहचानना मजबूरी है। जिसको मजबूरी है वो पहचानता है, समझ रहे हो? तो जिसके साथ मजबूरी है कलर पहचानना, रानी कलर, घानी कलर, जो भी है वो पहचानता है या नहीं? पहचानते हो ना? कौन सा कलर है ये जो पहना है तुमने? ये हाँ, इसका कलर नहीं पता। फेस कलर नहीं है। फेस में ऑरेंज। तो जो हाल इसमें है ना, अगर वो हाल इसमें रहा तो बहुत मुश्किल होगा। तुम्हें नहीं पता तो चुप रहो, मुझे भी नहीं पता, मैं भी बोदर नहीं करता, क्योंकि मेरे को नीड नहीं है। जिसको ज़रूरत है वो समझे, मुझे इसकी ज़रूरत है। तो ये कलर हमें पहचानना पड़ेगा, ठीक है ना? वैसे उस कलर का नाम क्या है सलोनी? हाँ, पता नहीं कौन सा कलर है, जो भी हो। आप पिंक में ही 6-7 सेट्स हो जाते हैं, होते हैं ना? तो हाइपो में भी अलग अलग सेट्स आ सकते हैं। तो हमें ये T2 वेटेड का सेट्स पहचानना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू T1। हमारे पास 2 ही हैं ऑप्शन, ज़्यादा कंफ्यूजन वाली चीज़ नहीं है। क्लियर है ना? ठीक है। देखो, बढ़िया है ना? ये और ये, बस ये देखो, ये देखो। तो नीचे वाला क्या है? ये T2। अब देखो, T2 और T1 एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ही नहीं पहचानना है, आपको अलग अलग भी पहचानना है, ठीक है? तो ऊपर वाला T2 वेटेड, नीचे वाला। तो इसका हमें ये बैठाना है कि मसल इसी कलर का आएगा। ये कब होगा? जब आप मल्टीपल टाइम T2 देखोगे, ठीक है? चलो, तो अब हम वापस आते हैं सहज की इमेज के ऊपर। ये मसल दिख रहा है, ये सारे मसल हाइपो, ठीक है? यहाँ से अगर हम बात करें, ये इंटीरियर, ये क्या है? प्यूबिक बोन है। प्यूबिक बोन की कंटिन्यूटी देखो, ये प्यूबिक गया और ये जाके किससे मिलेगा? एंटीरियरली और पोस्टीरियरली एसिटाबुलम से। बट हम उतने दूर अभी जा नहीं रहे हैं, जहाँ पे एसिटाबुलम की ओरिजिन है उसको भी हमने छोड़ रखा है। तो ये एंटीरियरली प्यूबिक दिख रहा है और इधर से जाता है। आप एक और बोन ये हल्का सा यहाँ पे दिख रहा है, ये क्या है? इस्चियम। और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना। ऑब्ट्यूरेटर फोरामिना बनता है ना, ठीक है? अब ये यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, ये मसल है, ठीक है? पेरिटोनियल मसल, ठीक है?
बीच में ये ब्लैडर से जस्ट नीचे ये क्या हो गया, प्रोस्टेट। ब्लैडर से जस्ट नीचे प्रोस्टेट, और उसके पीछे तो ये थोड़ा सा इधर जाएंगे तो आपको सेमिनल वेसिकल अच्छे से दिखेगा, राइट और लेफ्ट में। इधर भी दिख रहा है और इधर आओ तो इधर भी दिख रहा है। इधर वाला ज़्यादा हाइपर दिख रहा है और इधर वाला हाइपो दिख रहा है, ठीक है। अगर कोई वेसिकल जिसमें फ्लूइड रहता है वो हाइपो दिख रहा है, यानी वो क्या है, इन्फेक्टेड है, उसमें इन्फेक्टेड है, उसके अंदर या तो पस बन गया है या नोड्स हो गया है। वो सिंपल फ्लूइड है तो हाइपर दिखेगा, अगर वो इन्फेक्टेड हो गया यानी उसमें क्या हो गया, पस हो गया या हेमरेज हो गया या फिर नोड्स हो गया या मास हो गया, सभी केस में क्या होगा, नॉर्मल के रेस्पेक्ट में हाइपो दिखेगा। कोई डाउट? चलो, तो ब्लैडर, प्रोस्टेट, सेमिनल वेसिकल, पीछे नीचे अगर हम बात करें तो ये है हमारा बल्बर यूरेथ्रा और ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये एनल ओपनिंग हो गया और ये रेक्टम, और यहाँ से ये सिग्मोइड कोलन। क्लियर है? समझ में आया? पक्का? लोअर एब्डोमेन का डायग्राम कौन कौन बना के लाया था, पता है ना? चलो आओ। हाँ, ये क्या है, एनस, और ये रेक्टम, ये लोइड, सिग्मोइड कोलोन। ये क्या है, ब्लैडर, ये प्रोस्टेट, ये बीच में प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा। ये पूरा स्ट्रक्चर प्रोस्टेट है और यहाँ से ये वे दिख रहा है, यहाँ से ये बीच में, यहाँ से ये ऐसे वे बना हुआ है, तो दिस इज प्रोस्टेटिक। तो ये प्रोस्टेट हो गया, और ये वाला ये कौन सा पार्ट हुआ, ये जो हाइपर दिख रहा है इधर, बल्बर यूरेथ्रा, ठीक है। ये क्या है, प्यूबिक सिम्फाइसिस। दिस वन इज प्यूबिक सिम्फाइसिस। चलो पीछे जाओ। क्लियर है? वेरी गुड। अब हम बात करेंगे यहाँ से हम, ठीक है, ऐसे कट लिया है तो राइट और लेफ्ट ये दोनों तरफ क्या दिख रहा है, ये हेड ऑफ फीमर है, ये सीटाबुलम है, और ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, पीछे इसचियल ट्यूबरोसिटी। ये जो बोनी पेल्विस, ये सैक्रम है। दिस वन इज सैक्रम, दिख रहा है आपको, पीछे सैक्रम, आगे प्यूबिक, राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। ये है हमारा पेल्विक कैविटी, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो ऐसे जिगजैग से स्ट्रक्चर बने हुए हैं, सेमिनल वेसिकल, ठीक है। ये देखो, अगर हम इसको लार्ज एफओवी में हमने लिया होता तो ये जो रिजोल्यूशन आ रहा है ये आता क्या, ठीक है। हमने क्या किया, सिर्फ उसी को फोकस किया हुआ है, स्मॉल एफओवी। और आप ध्यान से देखो, आपको इसकी कंटिन्यूटी भी दिखाई देगी। ये कब दिखाई दे रहा है, स्पेसिंग हमने 0 रखी है और 3 mm के 3 mm थिन कट्स माना जाता है। कभी भी कोई बोले कि थिन कट्स में इमेज ले लो तो 3 mm से कम स्लाइस थिकनेस की एक ही स्टडी होती है, वो है रिस्ट जॉइंट, ठीक है। रिस्ट जॉइंट में, अदरवाइज रिस्ट जॉइंट को छोड़ के आप किसी भी स्टडी की बात करें 3 mm के कट्स लिए जाते हैं। ऑर्बिट में भी एक सीक्वेंस होता है जो 2.5 mm का होता है या 2 mm का होता है। ऑर्बिट जब आप पढ़ें, ऑर्बिट पढ़ चुके हो तो ऑर्बिट में बताऊंगा। अदरवाइज ऑर्बिट में भी हम कितने mm का लेते हैं, 3 mm के कट्स लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 3 mm के कट्स हैं ये, और कंटिन्यूटी आप देखो कितना बेटर दिख रहा है। यहाँ से हम आते हैं, ये एंटेरियर है, ये पोस्टीरियर।
तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर। आगे देखो सबसे ये फैट है, तो ये क्या है? फैट। उसके बाद मसल, तो ये है मसल। मसल के बाद ब्लैडर की वाल, तो ये है ब्लैडर की वाल। उसके बाद ये ब्लैडर, तो ये ब्लैडर, फिर ब्लैडर की वाल, फिर ये सिग्मॉइड कोलोन, तो ये सिग्मॉइड कोलोन। बीच में फैट है, ये भी फैट है। और सबसे पीछे क्या आया? सैक्रम। तो इमेज आपको कैसे पहचाननी है? आगे क्या है, उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है, ऐसे आप देखो। इसमें अगर आप पहचान में आ जा रहा है या नहीं, ये मसल, फैट, ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलोन। वैसे ही फैट, मसल, फैट, ब्लैडर, सिग्मॉइड कोलोन। कोई डाउट नहीं? तो ये एंटीरियर और ये पोस्टीरियर, ये राइट और लेफ्ट। अब मैं नीचे आ रहा हूँ, इससे जस्ट नीचे। तो ये ब्लैडर है, इसको जैसे ही क्रॉस किया, ये सेमाइनल वेसिकल थोड़े थोड़े दिखने शुरू हो गए। सबसे पीछे दिख रहा है बिलाल? दिख रहा है? एनाटॉमी ये दिख रहा है ना? प्लानिंग ये जहाँ पे हाईलाइट किया है वो भी नहीं दिख रहा है। ये जो एक सिंगल स्लाइस है ये भी नहीं दिख रहा है। क्या बात कर रहे हो? अब ये जो कलर्ड चीज जा रही है आ रही है, ये नहीं दिख रहा है। तो क्या नहीं दिख रहा था? सिंगल स्लाइस दिख रहा है ना? कहाँ पे रखा है? ये मैंने यहाँ पे रखा है, तो यहीं की इमेज है ना। तो जैसे ही मैं नीचे आया, ये कहाँ पे? सेमाइनल वेसिकल को टच कर रहा है। इससे नीचे आया तो ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ क्या हो गए? सेमाइनल वेसिकल। पीछे आगे ब्लैडर, ब्लैडर के जस्ट पीछे सेमाइनल वेसिकल। इधर आए तो और ज़्यादा दिख रहे हैं ये राइट और लेफ्ट दोनों तरफ। और पीछे ये क्या आ गया आपका? सिग्मॉइड कोलोन का पार्ट। अब इससे नीचे जैसे आ रहे हो, ये ब्लैडर का एंड है। अब ये प्रोस्टेटिक यूरेथ्रा में कन्वर्ट होगा। तो ये आगे आया और अभी भी ब्लैडर की नेक है ये आ गया प्रोस्टेट। प्रोस्टेट और पीछे क्या है? सेमाइनल वेसिकल। और उससे पीछे ये रेक्टम आपका शुरू हो चुका है। ठीक है। अगर आप इससे नीचे आओगे तो ये आपके प्रोस्टेट होंगे, सेंट्रल जोन और पेरिफेरल जोन। और पीछे आपका अब सेमाइनल वेसिकल एंड होने वाला है। सेमाइनल वेसिकल अब नहीं दिखेगा। ठीक है, क्लियर है? तो इस जगह पे ये प्यूबिक, प्रोस्टेट, रेक्टम और ये क्या है? सैक्रम। आगे क्या है? ये पेनाइल यूरेथ्रा का पार्ट है। तो ये यूरेथ्रा का पार्ट हो गया। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस, प्रोस्टेट, रेक्टम और सैक्रम। यही है ना? ठीक है। अब हम यहाँ पे आ रहे हैं और नीचे। तो अभी भी ये प्रोस्टेट ही दिख रहा है। ठीक है। पीछे ये रेक्टम का पार्ट दिख रहा है। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान से देखो, इस लेवल पे जो ये रेक्टम दिख रहा है, इसको आपने कैसे कट किया है? ऐसे ऑब्लिकली। तो रेक्टम देख रहे हो, ऑब्लिकली दिख रहा है कि नहीं? लेकिन जब आप ये इस जगह से कट करते करते जैसे यहाँ पे आते हो, ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या हो गया? उसका एंगल हो गया। तो इस जगह पे आपका क्या शेप बन जा रहा है? राउंड शेप। यानी हमें एक कोई पाइप है, उसको मैं तिरछा काटूंगा तो उसका ल्यूमेन क्या होगा? ऑब्लिक दिखाई देगा। अगर मुझे पूरा सरकमफ्रेंस देखना हो तो क्या करना पड़ेगा? तो अगर रेक्टम करना होता तो हमें ये एंगल चलता क्या? हाँ। अगर एनल ओपनिंग है तो थोड़ा सा और हम एंगल दे देंगे ये, तो ऐसे कट में एनल का पूरा सरकमफ्रेंस आने लगेगा। अगर रेक्टम की बात करूं तो थोड़ा मैं ऐसे ऑब्लिक लूँगा,
या ऐसे कट लूँगा या ऐसे लूँगा, जिस जगह पे मास होगा उसी के अकॉर्डिंग हम प्लानिंग करेंगे। ठीक है, तो आप एक बार फिर से ऊपर से इमेज देखते हुए आओ। ये ब्लैडर वाला पार्ट हुआ, पीछे सेमाइनल वेसाइकल, ये प्रोस्टेट दिखने लगा, कोई डाउट है? प्रोस्टेट, और यहाँ पे प्रोस्टेट ख़त्म हुआ और ये आपका बल्बर यूरेथ्रा का पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये स्टडी एंड हो गई। इसमें पूरा एनल ओपनिंग तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, इसमें अगर एनोरेक्टल या एनल स्फिंक्टर, एनल ओपनिंग से रिलेटेड कोई फाइंडिंग होती तो हम क्या होते, नीचे जाते। इस्तेयाक कहाँ है? इस्तेयाक का रूममेट कौन है? हाँ, कहाँ है इस्तेयाक? उसे बोलना सर पूछ रहे थे क्लास के लिए। क्लियर है ये? चलो, तो अब हम सिर्फ एक्सियल की इमेज में बात करेंगे। चलो जी, ये क्या है? ये ब्लैडर है, प्रोस्टेट है। ब्लैडर क्यों नहीं है? क्योंकि ये हाइपर दिख रहा है। ब्लैडर में यूरिन होता है, यूरिन हाइपर दिखता, ठीक है, और ब्लैडर की वाल जो होती वो हाइपो दिखती। ये क्या है? इसकी ये वाल है, ये हाइपो है। ये ब्लैडर की वाल थिकेंड क्यों दिख रही है? क्योंकि सर उसमें यूरिन है। उसमें यूरिन है। क्या यूरिन है? क्योंकि यूरिन रहेगा तो पूरा स्ट्रेच करेगा ब्लैडर को, अगर नहीं रहता उसमें यूरिन तो फिर वो नॉर्मल रहता ब्लैडर, उसकी थिकनेस नहीं बढ़ती। अभिषेक से दोस्ती हो गई है क्या? अभिषेक तू आगे बैठेगा कल से, ठीक है? अभिषेक बताएगा ये क्या है, बताओ। क्या है ये? हाँ बोलो। ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर। ये वाल इसकी पतली दिख रही है या मोटी दिख रही है? इन्फ्लेमेशन है ना? इन्फ्लेमेशन है या यूरिन कम है? डाउट है? यूरिन कम है। बताओो। दोनों में से कुछ भी होगा ना? दोनों में से कुछ भी हो सकता है। यूरिन भी दिख रहा है और इन्फ्लेमेशन भी है, तो देख के कैसे बताएंगे कि कम है ये दोनों सेम इमेज है, ठीक है? प्लानिंग बिल्कुल सेम है, ठीक है? दोनों की ब्लैडर का साइज सेम है। बताओ।
नीचे वाला बड़ा है। नीचे वाला बड़ा है। ब्लैडर जब फुल्ली डिस्टेंडेड हो जाता है ना, तो वो हो जाएगा स्क्वायर के शेप में। बात समझ में आ रही है? ब्लैडर फुल्ली डिस्टेंडेड, ये ब्लैडर एम्प्टी ब्लैडर का केस है। ये आप प्रोस्टेट ले रहे हो, प्रोस्टेट में ब्लैडर कभी भी फुल नहीं रखता, और ये ब्लैडर अगर फुल होता ना तो इधर सारा स्पेस कवर कर लेता। बात समझ में आई? तो ये ब्लैडर खाली है, खाली होने की वजह से ये क्या है, थिक दिख रहा है। ठीक है, जब ब्लैडर ओवर डिस्टेंडेड हो जाएगा तो ये अलग शेप का दिखना शुरू हो जाएगा। ये भी फुल्ली डिस्टेंडेड नहीं है, ये भी पार्शियली अभी है, दिख रहा है। लेकिन उस ब्लैडर की वाल देखो और इस ब्लैडर की वाल देखो, और ब्लैडर का साइज देख रहे हो। ये ब्लैडर दिख रहा है। फुल ब्लैडर के केस आपको कब मिलेगा? या तो एब्डोमेन कर रहे हो जिस पे आपको ब्लैडर का कमेंट करना है, या फिर एनसीसीटी केयूबी कर रहे हो जिसमें हमें यूरिन, किडनी, यूरेटर और ब्लैडर देखना है, अदरवाइज पार्शियली फिल्ड ब्लैडर। तो अभी ये जो ब्लैडर है ये फुल्ली डिस्टेंडेड नहीं है। अगर ये फुल्ली डिस्टेंडेड होता उसके बाद भी अगर इतनी भी थिकनेस दिखाई देती तो ये थिक एंड ब्लैडर है। ब्लैडर जब फुल्ली डिस्टेंडेड हो जाए उसके बाद भी इतनी थिकनेस दिखाई दे रही है तो ये ब्लैडर की वाल थिक एंड है, इसको हम सिस्टाइटिस बोलेंगे। क्लियर है? तो वो पार्शियली फिल्ड है तो उस पर आप कमेंट नहीं कर सकते। क्लियर है? वसीम, मेल पेल्विस है या फीमेल पेल्विस? हाँ, बिल्कुल जी। देखो यूट्रस कहाँ है? रिमूवल होगा। कैसे आपको पता कि फीमेल है? हाँ, ये यूट्रस का स्पेस है। हाँ, यहाँ पे यूट्रस होगा, वो निकाल दिया गया है।
तो यूट्रस को निकाल दिया गया तो वहाँ पे हवा भर गई। ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? ये ब्लैक क्यों दिख रहा है? ब्लैक एमआरआई में ब्लैक क्या चीज़ दिखता है? ब्लैक बोल रहा हूँ, मतलब सिग्नल नल है, जीरो सिग्नल है उसका। जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन होंगे ही नहीं वहाँ पे सिग्नल आएगा क्या? जहाँ पे हाइड्रोजन प्रोटॉन होंगे ही नहीं वहाँ पे सिग्नल आएगा। और तुमने कंटिन्यूटी देखने के लिए ली थी, तो ये कंटिन्यूटी देखो ना, ये इसकी कंटिन्यूटी देखो। ये कंटिन्यूटी तुम इससे इधर जाके जुड़ रहा है, और नीचे आओ, इमेज आगे पीछे करो। ये इधर ये सीधे इस कंटिन्यूटी नहीं दिख रही तुम्हें, इसके बाद से ये नहीं, ये एनल ओपनिंग है, ये रेक्टम है, ये नहीं पता चल रहा है। एनस और रेक्टम के बाद ये क्या हो गया? ब्लैडर। ठीक है, तो रेक्टम के बाद जस्ट ब्लैडर है, तो फिर फीमेल कैसे हो गया? बताओ, कुछ तो देख के बताया होगा तुमने। क्या देखा था? सर्विक्स में जो फ्लूइड होता है वो। तो सर्विक्स कहाँ पे है? ये सर्विक्स है। फिर कहाँ पे सर्विक्स तुम्हें कहाँ दिख रहा है? बताओ। यूरेथ्रा दिख रहा है तुम्हें? प्रोस्टेट दिख रहा है? प्रोस्टेट दिख रहा है? तो प्रोस्टेट के बाद पेनाइल यूरेथ्रा भी दिखना चाहिए, बल्बर यूरेथ्रा दिखना चाहिए। दिख रहा है? हाँ, सेमिनल वेसिकल भी नहीं दिख रहा है। यूरेथ्रल ओपनिंग बताओ, यूरेथ्रल ओपनिंग कहाँ पे है? यूरेथ्रा कहाँ पे होता है? राइट साइड या लेफ्ट साइड? लेफ्ट साइड। थोड़ा माउस देना। बता एनाटॉमी। बताओ। देखो, इसको मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो सीधा सीधा मैं बता के निकल जाता। इतना करने के बाद क्या होगा, आपको चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, मेरा भी टाइम बचता, आपका भी टाइम बचता। हाँ या ना? आपको लगता कि सर ने बता भी दिया है? बताइए सर। यूरेथ्रा ब्लॉक हो गया। अच्छा, हाँ, ये बंद हो गया। अच्छा, वो नहीं तो नीचे वही है, तो नीचे से यूरिन जा रहा है, ऊपर से आया लेकिन बीच में ब्लॉकेज है। ये प्यूबिक सिम्फाइसिस के बाद ये जो हाइपोसा स्ट्रक्चर है, ये क्या है? बीच में थोड़ा तेरा झापड़ मारूंगा मैं। यहाँ से मेरे को दिख रहा था, मुझे यहाँ से दिख रहा है, तुम्हें वहीं से नहीं दिख रहा है।
तुम्हें वो हाइपोसा स्ट्रक्चर नहीं दिख रहा है? इधर थोड़ा ये इससे हाइपर है, लेकिन ये एकदम ब्लैक। हाँ, तो यूरेथ्रा क्या होता है? यूरेथ्रा और ओसोफेगस ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, ब्लॉक होता है। यूरेथ्रा के अंदर कभी आपने यूरिन देखा है क्या? यूरेथ्रा के अंदर यूरिन कब आएगा? जब उसका स्फिंक्टर ओपन होगा, जब यूरिन आप मिक्सचरेट करोगे। अगर मिक्सचरेट नहीं किया तब भी यूरेथ्रा के अंदर यूरिन रहेगा। तो जब यूरिन नहीं रहेगा तो वो क्या है? ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, तो वो तो हाइपो ही दिखेगा। हाँ या ना? ये यूरेथ्रा है, ठीक है, ये वेजाइना है और ये आपका एनस है, एनल ओपनिंग है। इसमें यूट्रस रिमूव्ड है, ठीक है। हाँ जी, उसने बताया था, तो उसने बताया था, आपने मना कर दिया, लगा दिया। मैंने मना कर दिया, इसलिए हमने दिमाग लगा दिया। ये चीज़ क्या है? ये वेजाइनल स्टंप है। जब ये निकालते हैं हम, यूट्रस निकालते हैं, तो सर्विक्स भी रिमूव कर दिया जाता है। सर्विक्स भी यूट्रस का ही पार्ट है ना, तो सर्विक्स तो रहने का मतलब ही नहीं है। अच्छा, यूट्रस जब हम रिमूव करेंगे तो वो खाली जगह है, उसमें हवा थोड़ी भर जाएगी, ब्लैडर ले लेगा उसकी जगह। वो तो स्पेस रहेगा ही। तो वो स्पेस जब आप कट करोगे तो उस खाली जगह को कोई ना कोई चीज़ ऑक्यूपाई कर लेगा, ऑर्गन ही ऑक्यूपाई करेगा ना। या तो वहाँ पे फैट जमा हो जाएगा, या रेक्टम थोड़ा आगे आ जाएगा, यही होगा ना। या रेक्टम और ब्लैडर के बीच में फैट रहेगा, ठीक है। एयर अंदर रह जाएगा क्या? अंदर में एयर के लिए स्पेस नहीं है, या तो मसल है या फैट है, ठीक है। ये आप क्लियरली देखो, यहाँ पे थोड़ा सा इसको मैं जूम कर रहा हूँ। ये यहाँ से ये यूरेथ्रल ओपनिंग है, ठीक है। ये रेक्टम और एनल ओपनिंग है, बीच में ये वेजाइनल स्टंप है। अगर ये जेली नहीं रहती तो ये भी ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, ये भी ऐसा ही दिखता, ठीक है। लेकिन इसमें क्या था? मास है। ये जो आप बोल रहे हो ना कि यहाँ पे ब्लॉकेज दिख रहा है, ये मास है, ठीक है। यहाँ पे भी मास है, और आप राइट या लेफ्ट साइड जाओ, ये मास है। एक तरफ देखो ये पूरा ओपन दिख रहा है और दूसरी तरफ बंद है, ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी, ये यहाँ से हमने एक्वायर किया है। तो एंटीरियरली ब्लैडर है और पीछे क्या है? ये दिख रहा है, पीछे ये रेक्टम है। ये सबसे पहली इमेज पे ब्लैडर रेक्टम, नीचे जैसे ही हम आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से आते ही ये क्या हो गया? आगे यूरेथ्रा आ गया, बीच में ब्लैडर के जस्ट नीचे यूरेथ्रा आ गया। ये बीच में ब्लैडर के आगे यूरेथ्रा, और नीचे जा रहे हो तो ये आपको जेली दिखाई देनी शुरू हो गई। बट ये यूरेथ्रा यहाँ पे है तो उसके नीचे जेली सेंटर में दिखनी चाहिए ना। जेली किधर दिख रही है? ये हमने अल्ट्रासाउंड की जेली डाली है। अगर ये जेली नहीं रहती तो हमें लाइनिंग का पता ही नहीं चलता। तो ये जेली डाली है तो आइडियली जेली सेंटर में होनी चाहिए ना। जेली कहाँ पे है? राइट में। ये पूरा स्ट्रक्चर है जिसमें जेली सिर्फ यहाँ पे है, और ये पूरा मास है। ये दिख रहा है इधर भी। अगर मैं इधर नीचे आ रहा हूँ, ये देखो,
अब ये पूरा ओपन हो गया, ये पूरी ओपनिंग दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखो, ये आगे आपका यूरेथ्रा है, पीछे सेंटर में वेजाइनल ओपनिंग है और ये है एनस। बट यहाँ पे आप हो तब ये दिखाई दे रहा है। इससे ऊपर जाओ, ये क्या हो गया, लेफ्ट साइड में बंद है, लेफ्ट साइड में, राइट में तो जेली है ही। आप यहाँ पे आते हो तो पूरा स्ट्रक्चर ओपन है, यहाँ पे जाते हो तो ये स्ट्रक्चर राइट साइड में बंद है, लेफ्ट साइड में बंद है, और यहाँ पे पूरा ही बंद है। ऊपर जहाँ पे तुम बोल रहे थे कि यहाँ पे मांस है, आप अगर ध्यान से देखोगे तो वो स्ट्रक्चर आपको थोड़ा सा हाइपर भी दिखेगा। ये विद रिस्पेक्ट टू दिस, ये स्ट्रक्चर हाइपर दिख रहा है। तो हम यहाँ पे हैं, इस जगह पे। इससे नीचे आते हैं, देखो ये स्ट्रक्चर। अच्छा, आप अब नीचे और आओ, और नीचे आओ। ये वाल इसकी देखो, चारों तरफ से ऑलमोस्ट वाल एक बराबर है। जैसे ही आप नीचे आते हो, ये वाल यहाँ पे क्या हो गई, थिकेंड हो गई, ये वाल थिकेंड हो गई, दिख रहा है। जितना जेली इधर उतना ही जेली यहाँ पे होनी चाहिए ना, तो इस जेली के जगह पे मांस आ गया। ये जेली इधर हो गया, ये पूरा मांस है ये, ठीक है। ये इधर को डिस्प्लेस्ड कर रखा है, ठीक है। तो ये पहले सीए इंडोमेट्रियम का केस था, रिमूव कर दिया गया। रिमूव करने के बाद फिर वो रिकरेंस नीचे आ गया। तो उसको देखने के लिए आप इस तरह का कोई भी मास है ना, जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, अगर उसको देखना है तो आपको जेली इंसर्ट करनी पड़ती है। सर्विक्स भी आप देखेंगे, सर्विक्स के अंदर इतना फ्लूइड नहीं होता। सर्विक्स को भी कोई भी, आगे मैं आपको बताऊंगा, सीए सर्विक्स के लिए कोई भी स्टडी कर रहे हो बिना जेली के पॉसिबल नहीं है। तो सोफेगस के लिए कोई भी स्टडी कर रहे हो, आपको क्या करना पड़ेगा, ओरल कंट्रास्ट। ओरल कंट्रास्ट क्यों? क्योंकि वो ट्यूबुलर मस्कुलर स्ट्रक्चर है, चिपका हुआ रहता है। जब तक उसमें कोई कंट्रास्ट एजेंट जाएगा नहीं, दोनों वाल के बीच डिफ्रेंसिएशन नहीं आएगी। तो यहाँ पे एज ए कंट्रास्ट एजेंट क्या काम कर रहा है, अल्ट्रासाउंड की जेली, ठीक है। ये जेली नहीं रहता तो डिफ्रेंसिएशन का पता नहीं चलता, ठीक है। चलो, ऐसे ऐसे हम केसेस कल भी हम डिस्कस करेंगे और परसों आपका टेस्ट होगा। कल ऑलमोस्ट मैं सभी तरह के केसेस फीमेल पेल्विस, मेल पेल्विस के डिस्कस आपसे कर लूँगा, और संडे के दिन आपको टेस्ट है।